एक प्रभु के दास थे और जिनको थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। एक प्रभु के दास थे जिनको परमेश्वर ने शायद उनसे बात की थी। हल्का-सा वर्ड अप एंड डाउन्स हो सकते हैं लेकिन उसके डीप को समझना, गहराई को समझना। पूरी तरीके से मेरे को याद नहीं है लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें, मोमेंट्स समझ में आ रहे हैं। प्रभु के दास को प्रभु ने शायद बात की कि रूस में जा, वहाँ पर जाकर प्रीच कर। प्रभु के दास ने एज़ इट इज़ जैसा सुना वैसा किया। वो रूस पहुँचे। रूस में पहुँचने के बाद में कोई मीटिंग-वीटिंग वहाँ पर होगी, तो वहाँ पर उनको बोलना था और जहाँ बोलना था, वो रूस की जो भाषा थी वो अलग थी, प्रभु के दास की भाषा थी वो भी बहुत अलग थी। अब अचानक होता क्या है, प्रभु के दास को एक ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर कौन? मतलब जो भाषा को अनुवाद कर सके। मान लो अगर अश्रिता सिस्टर ओडिशा भाषा बोल रही हैं, मुझे तो ओडिशा नहीं आती समझ में, तो मुझे ओडिशा भाषा का अर्थ मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ, है ना? बहुत से लोग इंग्लिश में प्रचार करते हैं, तो कोई उनको हिंदी में बताता है कलीसिया के लोगों को। तो इस तरीके से रूस की कोई जो लैंग्वेज थी, वहाँ की भाषा को ट्रांसलेट करना था। तो प्रभु के दास को कोई ट्रांसलेटर नहीं मिल पा रहा था, तो अचानक पता चलता है कि पता नहीं रास्ते में या कोई अ, आस-पास में कोई किसी से कुछ मैटर बातचीत हुई होगी, तो उनको एक ट्रांसलेटर मिला। पता चला कि वो ट्रांसलेटर को भैया वहाँ मीटिंग में लेके जाना है। तो जब मीटिंग का टाइम था, जब उनको वहाँ पर अवसर दिया गया, तो उस ट्रांसलेटर ने वो ट्रांसलेटर उस प्रभु के दास की भाषा को समझता था और उसको ट्रांसलेट करना भी आता था, रूसी भाषा में, कि जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग इस प्रभु के दास की बात को सुन सके, क्या कहने वाले। तो वो जो ट्रांसलेटर था, उस ट्रांसलेटर ने जब शुरुआत की, जैसे ही प्रभु के दास ने एक वचन शेयर किया, तुरंत उन्होंने शायद ऐसे ही कुछ वचन पे आए होंगे वो जो था कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और धर्मी बनाता है, ऐसे कोई वचन था। तो तुरंत उस ट्रांसलेटर ने गुस्से में आग बबूला होके प्रभु के दास के ऊपर थूक दिया। शायद प्रभु के दास पे थूका और डिसरिस्पेक्ट की, बेइज्जती करके वो वहाँ से चला गया ट्रांसलेटर, और खुदा का दास बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया। इतनी खतरनाक डिसरिस्पेक्ट, उसके मन में हज़ार सवाल आए होंगे, खुदा तो मुझे यहाँ बेइज्जती के लिए लेकर आया था। उसके मन में हज़ार सवाल आए होंगे कि शैतान ने ये कर दिया क्या? उसके मन में हज़ार सवाल आए होंगे कि खुदा मेरी ही ऐसी कमी थी कि मैं क्यों आया? क्या ये तेरी आवाज़ थी? ना उसने शैतान पे दोष लगाया, ना परमेश्वर को बुरा बनाया, ना उसने उस व्यक्ति को उँगली उठाई। एक एक समय था ऐसा, वो गिड़गिड़ा कर रोने लगा। आपको पता है क्या हुआ? बहुत खतरनाक तरीके से परमेश्वर का अभिषेक उसी घड़ी उस प्रभु के दास के ऊपर उतरता है और वो प्रभु का दास तुरंत रूसी भाषा बोलना शुरू करता है और रूस भाषा में पूरा प्रीच करता है, पूरा मैसेज लोगों तक पहुँचाकर तुरंत जैसे ही लोग उनके पास आने को होते हैं कि भाई मिलना है, जो भी था, भेंट करना, बातचीत करना, इतने में वो प्रभु के दास के जो रूस भाषा के जो शब्द थे अचानक गायब हो जाते हैं और अचानक से फिर से कोई नॉर्मल लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। लोगों ने इस मिरेकल को देखा होगा, सोच कर देखो कितनी बड़े डिलीवरेंस को वहाँ पर परमेश्वर ने किया। लोगों की दृष्टि में दिखाया होगा कि जिस व्यक्ति ने कभी रूस भाषा नहीं बोली, उस व्यक्ति ने भी प्रचार किया है और उसको सिखाने वाला भी कोई नहीं है, ये शायद पहली बार ही इधर आया है और इसकी हमारे सामने बेइज़्ज़ती करी है जो रूसी भाषा का ट्रांसलेटर था। अगर इसको आती होती तो ट्रांसलेटर को क्यों बुलाता? अगर ट्रांसलेटर को चलो बुलाता भी बुद्धू बनाने के लिए, लेकिन फिर भी ट्रांसलेटर तो उसके मुँह पे थूक कर चला गया, ये अपनी बेइज़्ज़ती ऐसे कौन करवाता? के पास रियलिटी में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन इसके खुदा ने इसको दी है। कौन-सा खुदा है? सच्चा खुदा है। समझ पा रहे हो? अब एक मेन चीज़ हमें इस बात को लेकर समझ में आती है जो बहुत प्यारी है। जैसे आपको पता है स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, हमें लगता है कि प्रभु काम नहीं करता, लेकिन वो काम करता है। वो सब प्लान में था। अगर वो सिर्फ़ ट्रांसलेशन होती ना, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ कुछ चेंज हो पाते, अगर वो ट्रांसलेटर वहाँ पर होता तो। लेकिन परमेश्वर ने चाहा था कि इसी के मुख के द्वारा ये काम हो। लेकिन अगर हम बात देखें, ये इतनी डिसरिस्पेक्ट खुदा के दास की क्यों? आपको पता है, लोगों के दिलों को खींच लिया समझ लो एक तरीके से। परमेश्वर ने कैसे लोगों के दिलों में, मनों में किस तरीके से काम किया होगा। किस प्यार, किस दया, किस रिस्पेक्ट को लेकर। अब सोच कर देखो उसके बाद खुदा के दास को कितनी रिस्पेक्ट मिली होगी और कितने लोगों ने मन फिराया होगा। ना? लिखा है ना, मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, प्यासा भी होने दिया।
उसके तरीके हैं। हालेलुया! सबके घुटने खुदा टिका सकता है। मेन चीज़ क्या है? आपको स्टेप लेना है और दूसरा आपको उस पे डिपेंड होना है कि खुदा सब कुछ आप कर सकते हो। हालेलुया! परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। तो अब 1 मिनट का टाइम है, आप लोग अपनी आँखों को बंद करें। आप लोग सोचें, प्रार्थना नहीं करेगा कोई। जो बोल रहा हूँ उसको फ़ोकस करना है। आप इस बात पे ध्यान दो कि आपके दिमाग से बहुत खिलवाड़ किया। दोस्तों के विषय में फैमिली, परिवार, लोग, कोर्ट केस, घराने, धन, बीवी-बच्चे, नौकरी, बिज़नेस को लेकर। आपको दुष्ट ने असल गेम समझने ही नहीं दी। उसने तो आपकी ब्लेसिंग को छीनना और चुराना चाहा। बहुत बार चुराया, धोखा दिया, उलझा के रखा कि ये आपस में उलझे रहें और उनकी ब्लेसिंग को ऊपर ही ऊपर से गायब कर डालें। बहुत बार हुआ, लेकिन अभी टाइम है कि अपने आप को तेज करने का, पैना करने का। हमने बहुत सारी चीज़ों को आनंद के साथ, हँसी के साथ, खुशी के साथ, गहराई में, डीप के साथ, प्रेम के साथ सीखा। अभी टाइम है रिपेंटेंस के साथ एक चुनाव करने का कि हाँ, मुझे झट कोई गलत चुनाव नहीं करना। मुझे झट कोई गलत व्यवहार नहीं करना। मुझे अपने आप को सोचने का अवसर देना है। मेरी जीवन रूपी गाड़ी जो है, वो ब्रेक करके आने से पहले रुके, ताकि मैं अपने आप को जाँच सकूँ। मुझे अवसर मिले, कहीं कोई आगे तो नहीं है, मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कोई आज्ञा को तोड़ ना दूँ। जब आप धीरज से उसकी बाट जोहोगे, इंतज़ार करोगे, जब शांत मन से एक अच्छा डिसीज़न लो, कभी भी फेल नहीं होगे और अगर आप फेल हुए भी, परमेश्वर उसको आपकी जीत ऐसे बना देगा, वो आपके आँसू बयाँ कर देंगे, खुशी के, आनंद के साथ कि खुदा, ये तो नामुमकिन था। इतिहास में इतनी बड़ी गवाही है, ये कोई नहीं कर सकता था, ये तो आपने किया। लोग कह रहे थे, डॉक्टर कह रहे थे, दोस्त कह रहे थे, परिवार कह रहा था, लेकिन आउट ऑफ द लॉ था। आप उन गवाहियों को देखोगे। आपके पास ये जो टाइम है, ये वो टाइम है कि अब तक आपने अपने मन में बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन उनको मन ही में रहने दिया। आपने उनके विरोध में अपनी ज़ुबान नहीं खोली। आपने अपने लोगों का पक्ष नहीं लिया। अगर आप युद्ध अपने मनों में जीतना चाहते हो, तो अपने लोगों का, जिसके विषय में शैतान आपके मन में कड़वे बीज बोता है, आप उसकी पक्ष लेना शुरू कर दो कि वो बहन बहुत अच्छी है, वो प्रभु की बेटी है, वो प्रभु का दास है, वो बहुत अच्छा है, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ। ओ शैतान, मेरे मन, मेरे विचार से दूर हो। मैं तुझे बाँध देता हूँ, मैं तुझे बाँध देती हूँ। हालेलुया! अपने आँखों को खोलो। अब इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जैसा मैं देख रही हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, हकीकत कुछ और हो सकती है, वो मुझे नहीं पता। अगर आप इतना भी सोचने लग गए ना, आपने 70-80% तो युद्ध यूँ ही जीत लिया। समझ पा रहे हो? अगर किसी ने आपके मुँह पर बेइज़्ज़ती भी कर दी, पलट कर गलत जवाब नहीं, कोशिश करना, थोड़ा-सा समय देना। क्या पता वो सामने वाला व्यक्ति खुद दुःख का मारा था, दर्द का मारा था, पता नहीं किस परेशानी से होकर गुज़र रहा था, उससे सहन नहीं हुआ। पता नहीं अंदर से कितना टूटा हुआ होगा। शायद उसको मेरी छोटी-सी बात बुरी लग गई। हम किसी से ऐसी उम्मीद ना लगाएँ, नहीं, नहीं इतना तो चलता है, उतना तो चलता है। इतना कौन मान रहा है बुरा? उतना कौन मान रहा है? थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है, थोड़ा बहुत तो बोल ही लेते हैं। नहीं, आपके जैसे सब नहीं हैं, सबके जैसे आप नहीं हैं। आपको थोड़ा-सा रुकना है, अपनी जीवन रूपी गाड़ी को धीमा करना है ताकि आपको दाएँ-बाएँ, सामने या यू टर्न लेने का अवसर मिल जाए क्योंकि आप स्पीड में नहीं मोड़ सकते हो। अगर आप स्पीड में चलते गए, तो आप कुछ नुकसान कर सकते थे या नुकसान पहुँचा सकते थे। तो ब्रेकर इसीलिए दिए जाते हैं कि हम अपने आप को
चेक करें, पेट्रोल है, स्टीयरिंग सही पकड़ा है, गाड़ी के ढक्कन सारे टाइट हैं, हवा है टायर में, कुछ कमी तो नहीं है, कोई पीछे छूट तो नहीं गया, कुछ सामान तो नहीं गिर गया, कुछ रह तो नहीं गया, पेट्रोल है। चेक करने का मोमेंट होता है, दाएँ-बाएँ देखने का मोमेंट होता है, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कैसे सेफ रह सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। अगर आप गाड़ी में हो तो आप मालिक मत समझो, दूसरों की ज़िंदगी भी कई बार आपके हाथ में होती है, आपकी ज़ुबान में होती है। आपकी एक ज़ुबान से अगर किसी को कोई बात बुरी लगी तो वो फांसी लगाकर मर सकता था। आपकी एक ज़ुबान से मुर्दों को जीवित कर सकता है खुदा। आपके एक शब्द के द्वारा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है। आपके एक शब्द के द्वारा चाहे कोई कितना भी कोसों मील दूर बैठा हो, फ़ोन पर ही परिवार तोड़ सकता है। आपका एक शब्द। आपका एक शब्द परिवारों को जोड़ सकता है। आपका एक शब्द लोगों की उम्मीदें जगा सकता है। आपका एक शब्द लोगों को बर्बाद कर सकता है। तो अवसर बहुमूल्य है। इसको जानना है कि हमारे पास है और रियलिटी में हमारे पास है। हालेलुया! तो अभी एक काम करते हैं, हमारे पास टाइम है। सभी लोग अपनी आँखों को बंद रखना इस समय आप लोग इस ट्यून को सुनना। हालेलुया! तो लगाएँ कैसे हम? चलो पहले हम आपके लिए छोटी-सी प्रेयर करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी तारीफ़ हो, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर मान सम्मान हो, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस पल तक भी शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, चरित्र से बोलने, बतलाने में कुछ भी मुझसे, इनसे, हमसे कोई भी गलतियाँ होंगी हमें क्षमा कर दीजिए। आपके लहू से हमें शुद्ध धो के पाक सा पवित्र करने के लिए, हमारे दंड को दूर करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम इज़्ज़ाक और याकूब के खुदा, हम आप पर अपनी निगाहें लगाते हैं और आप ही की ओर ताकते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे और हम आपसे कुछ पाने की आशा रखते हैं कि आप हमें वो देंगे जो आपकी ओर से हमारे लिए बेस्ट है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जहाँ से हम गिरे हम फिर से उठते हैं। प्रभु, तेरा आनंद हमारे अंदर बना रहे और प्रभु जिन प्लेटफ़ॉर्म्स को शैतान, बुराई और पाप और गंदगी के लिए इस्तेमाल करता है, उन प्लेटफ़ॉर्म्स को हमें तेरी महिमा के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु आपके और शैतान के सर को कुचलने के लिए, लोगों को बंधुओं और बंधन से छुड़ाने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों में तेरी शांति, तेरा आनंद, उद्धार, अनंत जीवन बोने के लिए हमें यूज़ कर। धन्यवाद देते हैं अब तक आपने हमें सँभाला कि भी सँभाला। तो यीशु के नाम से माँगते हैं। आपकी ज़िंदगी हम सबकी ज़िंदगी में पूरी हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू सो मच।